यूक्रेनी वायु रक्षा ने दावा किया है कि उसने शुक्रवार सुबह लॉन्च किए गए 28 में से 19 ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर दिया। काला सागर से लॉन्च की गई 3 कैलिबर मिसाइल और 16 ड्रोन को मार गिराया गया। गोलाबारी लगभग दैनिक आधार पर जारी है। यूक्रेनी वायु सेना के प्रवक्ता यूरी इहनाट ने यूक्रेनी टेलीविजन को बताया। लविव के गवर्नर मैक्सिम कोजित्स्की ने टेलीग्राम पर यह कहने के लिए पोस्ट किया है कि उनके पश्चिमी यूक्रेनी क्षेत्र के ऊपर रातों-रात 5 ड्रोन मार गिराए गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की सऊदी अरब में अरब लीग की बैठक के लिए जा रहे हैं और फिर जापान में व्यक्तिगत रूप से G7 बैठक में भाग लेने के लिए जाएंगे। एक अमेरिकी अधिकारी ने जापान में G7 शिखर सम्मेलन से पहले कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और बाकी G7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं रूस को लक्षित करने वाले नए प्रतिबंधों और निर्यात नियंत्रणों की घोषणा करेंगी। अधिकारी ने गुरुवार को संवाददाताओं को बताया कि G7 के नवीनतम प्रयासों का उद्देश्य युद्ध के मैदान के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करने की रूस की क्षमता को बाधित करना, प्रतिबंधों से बचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली खामियों को दूर करना, रूसी ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता को कम करना और मॉस्को की पहुंच को कम करना था। यूके ने बैठक से पहले नए प्रतिबंधों का खुलासा किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रूसी हीरे और रूसी मूल के तांबे, निकल और एल्यूमीनियम के आयात पर ब्रिटेन के प्रतिबंध की घोषणा की। सनक के पास भारत को यूक्रेन के लिए अधिक समर्थन दिखाने के लिए प्रेरित करने का एक स्वघोषित मिशन भी है। एक न्यायाधीश यह तय करने के लिए तैयार है कि क्या यूक्रेन में युद्ध के बारे में संवेदनशील जानकारी सहित उच्च वर्गीकृत सैन्य दस्तावेजों को लीक करने का आरोपी मैसाचुसेट्स एयर नेशनल गार्ड का सदस्य मुकदमे की प्रतीक्षा के दौरान सलाखों के पीछे रहेगा या नहीं। जैक टेक्सीरा आज वॉसेस्टर, मैसाचुसेट्स में संघीय अदालत में वापस आने वाले हैं, जहां एक मजिस्ट्रेट जज से अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर सुनवाई जारी करने से पहले 21 वर्षीय को बंद रखने के अनुरोध पर बहस सुनने की उम्मीद है। सीनेट के एक सहयोगी और एक रक्षा अधिकारी ने गुरुवार को रायटर को बताया कि पेंटागन ने यूक्रेन को भेजे गए गोला बारूद, मिसाइलों और अन्य उपकरणों के मूल्य को लगभग $3 बिलियन से अधिक कर दिया, एक त्रुटि जो कीव को उसके लिए और अधिक हथियार भेजे जाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। रूसी सेना के खिलाफ रक्षा। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वालिस ने कहा कि यूक्रेन ने ब्रिटेन द्वारा प्रदान की गई लंबी दूरी की स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने गुरुवार को यह भी कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि रूस के पास पश्चिम की पानी के नीचे की ऊर्जा और संचार लाइनों को लक्षित करने की इरादा और क्षमता थी। यूक्रेन ने कहा कि उसने गुरुवार को बखमुत के बर्बाद पूर्वी शहर में और उसके आसपास रूसी हमलों के एक दिन को रद्द कर दिया था और कुछ नियोजित कार्यों के लिए समय खरीदते हुए कुछ स्थानों पर 1 किलोमीटर की बढ़त हासिल की थी। गुरुवार को ओडेसा पर रूसी मिसाइल हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, सैन्य प्रशासन के प्रवक्ता सेर्ही ब्राचुक ने टेलीग्राम पर कहा है। 2 लोग घायल हो गए। दोनेत्स्क क्षेत्र के कोस्त्यंतिनिवका में भी एक व्यक्ति मारा गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने उच्च परिशुद्धता वाली मिसाइलों का उपयोग करके यूक्रेन के सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाया। रूसी राज्य के स्वामित्व वाली समाचार एजेंसी तास ने बताया कि यूक्रेनी शहरों पर मिसाइल हमलों की एक बड़ी लहर के एक दिन बाद गुरुवार को यह दावा किया गया। यूक्रेन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि दुनिया के बाजारों में यूक्रेनी भोजन की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया ब्लैक सी ग्रेन कॉरिडोर अभी तक तुर्की और रूस के बयानों के बावजूद संचालन फिर से शुरू नहीं हुआ है। बुधवार को डील को 2 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया था। क्षेत्र के रूसी स्थापित नेता ने गुरुवार को कहा कि गुरुवार को क्रीमिया प्रायद्वीप की राजधानी सिम्फरोपोल और सेवस्तोपोल शहर के बीच रेल यातायात निलंबित कर दिया गया था। क्रीमिया रेलवे ने कहा कि पटरी से उतरना बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के कारण हुआ। क्रेमलिन ने पुष्टि की है कि यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के लिए अपनी पहल पेश करने की उम्मीद में अफ्रीकी देशों का एक प्रतिनिधिमंडल मास्को का दौरा करेगा।
क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को किसी भी प्रस्ताव को सुनने के लिए तैयार होगा जो संघर्ष को हल करने में मदद करेगा।